भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए 6 अप्रैल बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी और कल भारतीय जनता पार्टी जो है वो 43 वर्ष की होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,70,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बल्कि केंद्रीय मंत्री, सांसद, संसद भवन के जीएम बालयोगी भवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खास दिन इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस संकटों से, किस तरीके की परिस्थितियों से उभरकर सत्ता के शीर्ष पे पहुंची है। 1984 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीती थी और 2 से भारतीय जनता पार्टी की जो ये यात्रा है वो अब 2019 के लोकसभा चुनाव तक 303 लोकसभा सीटों तक पहुंच गई। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 महीने पहले तक 100 सांसद थे। ऐसी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास न लोकसभा में न राज्यसभा में इससे पहले कभी थी। 2 महीने पहले तक 100 सांसद थे। ऐसी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास न लोकसभा में न राज्यसभा में इससे पहले कभी थी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये जरूर बताएंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत हुई है उसके पीछे न सिर्फ पार्टी का नेतृत्व है बल्कि कार्यकर्ताओं की ताकत भी है और ये कार्यकर्ताओं की ताकत जो है वो पार्टी को चुनाव दर चुनाव जिता भी रही है और इसलिए वो ये जरूर चाहेंगे कि कर्नाटक का चुनाव हो, तेलंगाना का चुनाव हो या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मेघालय का चुनाव हो और 24 का लोकसभा चुनाव, उस तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जो है वो पार्टी के लिए काम करे, पार्टी के हर कार्यक्रम में शिरकत करे, आम आदमी तक पार्टी की विचारधाराओं के साथ साथ पार्टी के उन कामों को लेकर जाए, सरकार के उन योजनाओं को लेकर जाए जो आम आदमी को सीधा राहत देती हो। और इन सब संरचनाओं के जरिए प्रधानमंत्री चाहेंगे कि 2024 के जो चुनाव परिणाम आए वो 2019 से बेहतर आए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अगर बूथ मजबूत है तो फिर चुनाव बहुत आसानी से जीता जा सकता है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से विपक्ष पर हमलावर हैं, वो ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां एक साथ इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनके भ्रष्टाचार अब हम उजागर कर रहे हैं और अगर भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं तो विपक्षी दल एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको किसी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहती है। प्रधानमंत्री ये जरूर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन में ये बताने वाले हैं कि आप डरिए नहीं, इन विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचार को लेकर जमीन पर जाइए और जनता को बताइए कि ये वो भ्रष्टाचार की पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक देश पर राज किया था और देश के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो वो भ्रष्टाचार को दूर कर आम आदमी के हितों की बात करती है। पार्टियां एक साथ इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनके भ्रष्टाचार अब हम उजागर कर रहे हैं और अगर भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं तो विपक्षी दल एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको किसी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहती है। प्रधानमंत्री ये जरूर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन में ये बताने वाले हैं कि आप डरिए नहीं, इन विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचार को लेकर जमीन पर जाइए और जनता को बताइए कि ये वो भ्रष्टाचार की पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक देश पर राज किया था और देश के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो वो भ्रष्टाचार को दूर कर आम आदमी के हितों की बात करती है। लेकिन क्या इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी या 2019 में जो 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी
उससे ज्यादा सीटें एक बार फिर से जीतकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का जो रिकॉर्ड कायम कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहेगी कि कार्यकर्ता पहले से ज्यादा मेहनत करें, जिससे पार्टी को आने वाले चुनाव में और ज्यादा फायदा हो। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, चुनाव तक।